सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? मैं जयप्रकाश यादव आपकी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम जो है फाल्गुन माह के त्यौहार के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जो है हमारा फुलेरा दूज तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया था। फाल्गुन माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो आज जो टॉपिक है वो है होली। हमारा जो है फाल्गुन माह में ही कौन सा त्यौहार आता है? होली। जो होली का त्यौहार है वो किस दिन आता है? सबसे पहली बात, होली का त्यौहार किस दिन आता है? तो होली का जो त्यौहार है वो आता है आपका फाल्गुन पूर्णिमा को। किस दिन आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो दोस्तों, मैंने जो है आपको इसके बारे में एक छोटी सी कहानी भी बताई थी। तो इसमें क्या कहानी है कि हिरण्यकश्यप एक राजा था। उसका पुत्र था प्रहलाद। इसका पुत्र कौन था? प्रहलाद। और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो थी होलिका। कौन थी? बहन। और जो होलिका है इसका जो दूसरा नाम था वो था इली। दूसरा नाम क्या था? इली। तो दोस्तों, मैंने आपको जो है ये इस कहानी के माध्यम से बताया था कि हिरण्यकश्यप एक राजा था, उसका पुत्र था प्रहलाद। तो जो ये हिरण्यकश्यप है उसने अपने आप को जो है राक्षसों का जो है क्या मान लिया था? देवता मान लिया था। अर्थात राक्षसों को जो है सबसे बड़ा जो है राक्षसों का जो है राजा अपने आप में घोषित कर लिया था। राजा घोषित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने वहां की प्रजा को ये भी संबोधित कर दिया कि सभी जो लोग हैं मुझे ही क्या माने? भगवान माने। यानी राजा से किस ओहदे पे जा रहा है? भगवान के ओहदे पर। तो भगवान मानने की बात जब आई तो वो जो है थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो इसने जो है लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए कि तुम मुझे ही क्या करो? पूजो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही मूर्ति बनवाओ। समझ? तो उसके आधार पे सभी जो प्रजाजन थे वो सभी क्या करने लगे? डरने लगे। तो डरने के कारण जो है इन्होंने, जो प्रजा थी, उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन प्रजा ने ये कहा कि हम तो तेरे को भगवान मान लेंगे, लेकिन उससे पहले तू अपने पुत्र को जो है उसको तो वो कर कि हाँ भाई, तेरा पुत्र तो ये कहता है कि तू भगवान नहीं है, वो तो खुद जो है किसका भक्त है? विष्णु का भक्त बना बैठा है। तो अपने पुत्र को समझा, हमें बाद में समझाना। ये चीज जो है हिरण्यकश्यप को सही नहीं लगी। तो इसने क्या किया? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो उसे जो है कभी तो क्या किया? खाई में गिरवा दिया, खाई में गिराया। कभी जो है हाथी के पैरों तले कुचलवाया। दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात? और कभी जो है इसे जो है समुद्र में डाल दिया। लेकिन हर बार जो है विष्णु जी भगवान ने, क्योंकि प्रहलाद पे जो है कहते हैं विष्णु भगवान की छत्र छाया थी, तो उस वजह से प्रहलाद क्या होता रहा? बचता रहा। तो ये इस लास्ट में इसने सारे प्रत्ययन कर लिए। तब इसने सोचा कि अपनी बहन होलिका के पास गया। तो होलिका जो थी उसको एक विशेष प्रकार की जो है शक्ति अर्जित थी। और वो विशेष प्रकार की शक्ति अर्जित क्या थी कि वो जो है अगर किसी भी अग्नि में उसे बैठा दिया जाए तो वो जलती नहीं थी, वो जलती नहीं थी। तो इस वजह से उसने, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया कि तू इस तरह से इसको जो है प्रहलाद को खत्म कर। तो प्रहलाद ने उन दोनों के षड्यंत्र को पहचान लिया कि बुआ तू मुझे खत्म करना चाहती है। तो उसने क्या किया कि जो होलिका के जो वस्त्र थे, होलिका के क्या थे? वस्त्र। उन वस्त्रों के बिल्कुल जैसी डिजाइन उन वस्त्रों की थी, उन वस्त्रों जैसे ही बिल्कुल दूसरे वस्त्र रख दिए, बिल्कुल रूबरू उसके ही जैसे। तो होलिका ने उन वस्त्रों को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया और वो जो है उस चिता पर बैठा दिया। तो उस चिता पर देखो, मैं आपको डायग्राम से संबोधित कर देता हूं। ये जो है होलिका और इसकी गोदी में जो है प्रहलाद बैठा हुआ है।
और ये अग्नि जल रही है। तो जल रही है, तो जब ये बैठा तो इसमें से प्रहलाद निकल कर तो बाहर आ गया, प्रहलाद निकल कर तो बाहर आ गया, लेकिन जो होलिका है वो क्या हो गई, सुहा हो गई। होलिका क्या हो गई, सुहा हो गई। तो होलिका जब सुहा हुई तो उससे जो राख बनी, उससे जो राख बनी उसको जो है ये लोग क्या करते हैं, मलते हैं। क्या करते हैं, मलते हैं, क्योंकि इसके दिन ही, दूसरे दिन ही जो है होलिका की क्या होने वाली थी, शादी होने वाली थी। और उस जिससे इनकी शादी होने वाली थी उनका नाम था इलाजी या इलोजी। उनका नाम इला भी था या इलोजी, उससे नाम से संबोधित करते हैं। तो उस समय जो है जब इसने, इला ने जो है क्या सुना, इली के बारे में सुना। किसने, इला ने इली के बारे में सुना कि इस तरीके से इली जो है समाप्त हो चुकी है, तो उसने वैराग्य को धारण कर लिया। वैराग्य मतलब उसने जो है सांसारिक मोह जीवन को त्याग दिया और जो है बिल्कुल राजा जो है मोह माया छोड़ दी। तो उसने क्या किया, जो उसकी धूल जो थी यानी उसकी जो राख थी उसको अपने पूरे शरीर पर मल लिया। तो इसी वजह से होलिका की राख को शरीर पर मलने के कारण इससे अगला जो त्योहार बनाया जाता है, होलिका के दूसरे दिन जो त्योहार बनाया जाता है वो बनाया जाता है धुलंडी। तो दोस्तों आप लोगों को ये जो है कहानी के तौर पे मैंने आपको बता दिया क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए बनाया जाता है, समझ के। तो इसको जो है हम अब एक टॉपिक के रूप में लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है होलिका, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि होलिका का जो त्योहार है वो कब आता है या होली का त्योहार कब आता है। तो आपका क्या आंसर होगा, फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन की पूर्णिमा को जो है होलिका या होली का त्योहार बनाया जाता है। दूसरी बात, ये जो है हिरण्यकश्यप जो था वो कहाँ का राजा था, वो था करौली का राजा। इसकी बहन का नाम ये मैंने आपको बता दिया था, होलिका था। और इसको जो है दूसरा नाम क्या, किससे संबोधित करते हैं, इली, यानी इली भी जो है होलिका को ही कहा गया है। और होलिका के अगले दिन कौन सा त्योहार आता है, धुलंडी। अगला दिन मतलब कौन सा माह स्टार्ट, चैत्र माह। और चैत्र माह का कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष। और जो कृष्ण पक्ष का जो प्रथम दिन होता है या प्रतिपदा जिसे हम बोलते हैं उसे एकम, यानी चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी का जो है त्योहार बनाया जाता है। ये जो धुलंडी है ये धूल शब्द से लिया गया है, किसके कारण, धूल शब्द। और धूल शब्द कौन सा, मैंने आपको बता दिया था, जिसमें होलिका जो है क्या हो गई थी, सुहा हो गई थी, यानी जलकर खत्म हो गई थी। तो उसकी जो धूल को जो है किसने, इलोजी ने अपने शरीर पर मल लिया था, यानी धूल को शरीर पर मलने के कारण ही धुलंडी का त्योहार बनाया जाता है। यहां तक आपका ओके होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। दूसरी चीज, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, इस इली और इला, इली और इला, इसके कारण जो है एक नृत्य किया जाता है जिसको बोलते हैं इला इली नृत्य। और ये नृत्य जो है कहाँ का प्रमुख है, बाड़मेर व जालोर का। और यहाँ पर बाड़मेर व जालोर में जो है इलोजी की सवारी निकलती है। तो इलोजी को क्या करते हैं, पूरे जो है जिस प्रकार से दूल्हा जो है पूरी तरीके से सज्जा करके निकलता है घोड़ी पे, तो उसी प्रकार से वहाँ के एक युवक को जो है इलोजी बनाया जाता है। और इलोजी बना के उसे जो है दूल्हे की तरह जो है सवारा जाता है और उसकी सवारी निकाली जाती है। और लास्ट में जो है फिर क्या होता है, जैसे होलिका तो क्या हो गई थी, जो इली थी वो तो खत्म हो गई थी, लास्ट में जो है वो इली के जहाँ पर खत्म हुई थी वहां पर जो है एक जगह बना दी जाती है और उसकी धूल को जो है वो रोता है, ठीक है, और अपने कपड़ों को फाड़ता है और उसकी धूल को अपने शरीर पर मलता है। तो बड़ा एक रोचक जो त्योहार हम बोल सकते हैं, उस तरीके से ये धुलंडी का त्योहार है। तो इस प्रकार से वहां पर जो है इलोजी की क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। ये जो है आरएस के क्वेश्चन में आपके आ चुका है कि इलोजी की सवारी जो है कहाँ निकलती है। तो इलोजी की सवारी जो है जालोर व बाड़मेर क्षेत्र में निकाली जाती है। और इला इली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर व जालोर का। तो ये चीज आप लोगों को, दोनों ही चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीजों को आपको याद करनी है। दूसरी चीज कि इस होली का जो व्रत क्यों किया जाता है, तो होली का व्रत जो है, जो महिलाएं हैं वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। यहां तक आपका होगा कि संतान प्राप्ति हेतु महिलाएं करती है, यानी महिलाएं क्या करती हैं, व्रत रखती है या करती है। फिर लास्ट में जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जिस दिन होली
का त्योहार था, यानी फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, जिस दिन होली जो है, इली जो है क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, उससे अगले दिन, उसके अगले दिन यानी धुलंडी वाले दिन जो है उसकी क्या होने वाली थी, शादी होने वाली थी, किससे, इलोजी से। तो यहाँ पर जो है, लेकिन वो स्वाहा हो गई थी, इस वजह से वो शादी नहीं हो पाई, और इलोजी जो है जिंदगी भर यानी जिंदगी भर जो है क्या रहे, कुंवारे रहे। इसलिए जो है पश्चिमी जो अपना राजस्थान है, कौन सा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ध्यान रखना दोस्तों, पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर आज भी जो कुंवारे जो लड़के होते हैं, कौन होते हैं, कुंवारे लड़के होते हैं, उनको जो है इलोजी के नाम से संबोधित करते हैं। मेरे कुछ दोस्त जो है आज भी जो है इलोजी होगी, क्योंकि जो है जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती, कोई अपनी बेटी को तो उन्हें सौंपेगा नहीं, लेकिन जो है अब परीक्षाएं स्थगित हो चुकी है, इस वजह से सभी जो है इलोजी बने बैठे। लेकिन जो है जैसे ही परीक्षा होगी तो ज़्यादातर जो है इलोजी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उनकी शादियां हो जाएगी। तो दूसरा शब्द जो है इलोजी किसे कहा जाता है, जो कुंवारे जो क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, या कुंवारे जो है, या कुंवारे लोगों को संबोधित जिन नाम से करते हैं तो उसके से कहते हैं इलोजी, ठीक है। और लेकिन होली के होने वाले पति क्या हो गए, इलोजी। इन्हें जो है इलोजी को जो है छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। ये भी आपके क्वेश्चन में आता है, रीट लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात कि इलोजी किस क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान के कुंवारे क्षेत्र, जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ के जो कुंवारे जो लोग हैं उनको जो है इलोजी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये था आपका जो है होली का त्यौहार। इसके बाद कहाँ किस प्रकार की होली बनाई जाती है, कि लठमार होली कहाँ बनाई जाती है, देवर भाभी की होली कहाँ बनाई जाती है, वो चीज़ मैं आपके सामने लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये जो है आपकी प्रमुख होली है। नंबर 1 देवर भाभी की होली जो है कहाँ बनाई जाती है, ब्यावर अजमेर में। लठमार होली महावीर जी करौली। भगोरिया होली मेवाड़ में। पत्थरमार होली बाड़मेर में। और कोडेमार होली, ये जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका परीक्षा जो शिक्षक परीक्षा है उसमें क्वेश्चन आया है कि कोडेमार जो होली है वो कहाँ पर बनाई जाती है, वो है न्यान अजमेर में। और कपड़ा फाड़ होली जो है पुष्कर में। इसके बाद आता है दोस्तों नहान महोत्सव। ये जो है इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है एग्जामों में आया है, साई के एग्जाम में भी इसका उल्लेख मिला है। तो ये है नहान महोत्सव। सबसे पहले नहान महोत्सव जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, वो है सांगोद। कहाँ का प्रसिद्ध है, सांगोद। ये कहाँ पर है, कोटा। इसको दूसरे रूप में ये भी बोल सकते हैं कि सवारी नाट्य किया जाता है। कौन सा नाट्य किया जाता है, सवारी नाट्य। इसके बाद है नंबर 1 होगा नहान महोत्सव सांगोद कोटा में, या सांगोद कोटा सवारी नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो है आपका है रावजी की गैर। रावजी गैर, ये रावजी की जो गैर है वो किस कहाँ की प्रसिद्ध है, मंडौर। कहाँ की प्रसिद्ध है, मंडौर। ये कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में। देखो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में ज्यादातर आते हैं, आप इसको जो है इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि नहान महोत्सव जो है कहाँ का प्रसिद्ध है। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। नहान महोत्सव कहाँ का है, सांगोद कोटा। सांगोद कोटा। रावजी की गैर मंडौर जोधपुर। नंबर 3 तलवारों की गैर। तलवारों की गैर, तलवारों की जो गैर है वो है आपकी मेनार। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, मेनार। कौन सी जगह है, उदयपुर। ये मेनार कहाँ है, उदयपुर में। नंबर 4 आंगी बांगी। आंगी बांगी क्या थी, आंगी बांगी गैर। ये सभी गैर हैं, रावजी की गैर, तलवारों की गैर, आंगी बांगी गैर। और आंगी बांगी गैर जो है कनाना व लाखेटा। कनाना व लाखेटा गांव। ये कनाना और लाखेटा गांव कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। देखो आपने ज्यादातर जो चीजें हैं आपकी होली के ऊपर जो है अजमेर ही सबसे ज्यादा आया था, कि क्योंकि कोडेमार होली भी अजमेर में ही बनाई जाती है, लेकिन अजमेर के कहाँ पर, मिनाय में। देवर भाभी की होली जो है ब्यावर। ब्यावर कहाँ, अजमेर में। ऐसे ही रावजी की गैर कहाँ है, मंडौर में। तलवारों की गैर मेनार उदयपुर में। आंगी बांगी गैर जो है कनाना व लाखेटा गांव कहाँ पर है, अजमेर। नंबर 5 चंग गैर।
कौन सी गैर? चंग गैर। ये जो है आपकी प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र की, शेखावाटी क्षेत्र की। दोस्तों ये आपकी सभी जो है गैरें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। जो कुछ आपको नहीं दिख रहा है वो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जैसे पहला आता है नाहन महोत्सव। नाहन महोत्सव जो है सांगोर कोटा, यहाँ पर जो है सवारी नाट्य निकाला जाता है। इस दिन जो है इस महोत्सव को जो है सवारी नाट्य निकाल कर प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग प्रकार की सवारी निकाल जाती है। कुछ लोग क्या जैसे राजा बन के जाते हैं, कुछ अलग कैटेगरी निभाते हैं, समझ गए? यानी कहने का मतलब ये है कि सभी अलग अलग प्रकार के परिवेश पहनकर जो है इस महोत्सव को भली प्रकार से बनाते हैं। दूसरा है रावजी गैर। रावजी की गैर कहाँ है? मंडोर जोधपुर। तलवारों की गैर मेनार उदयपुर। आंगी बांगी गैर कनाना व लाखेटा गांव, कहाँ पर? अजमेर में। और सबसे लास्ट है चंग गैर। चंग गैर जो है शेखावाटी क्षेत्र की जो है प्रसिद्ध है। ये सभी जो है चीजें आपके सामने मैंने लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बादशाह मेला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है आपके। इन सभी गैरों के बाद हम लेते हैं बादशाह मेला। बादशाह मेला। बादशाह मेला किस लिए प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछ ले बादशाह जो मेला है किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से व्यक्ति को इस दिन 2 दिन की बादशाहत सौंपी गई थी, उस 2 दिन की बादशाहत के कारण ही ये बादशाह मेला भरता है। उस व्यक्ति ने, जिसका नाम हम बताएंगे आपको, उस व्यक्ति ने क्या किया था? इस दिन बादशाह बनने के खातिर, यानी 2 दिन की बादशाहत मिलने के लिए उसने जो है एक सवारी निकाली थी। पूरे वहां पर जो है क्या निकाली थी? एक सवारी निकाली थी, और उस सवारी को जो है बादशाह मेला कहा जाता है। तो सबसे पहले बादशाह मेला कहाँ भरता है दोस्तों? ब्यावर में। क्या हुआ था इस दिन कि आपसे अगर पूछ ले बादशाह मेला जो है ब्यावर अजमेर में भरता है, लेकिन कब? तो इसको आप ये लिख भी सकते हो, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर, यानी जिस दिन होली होती है। और होली का त्यौहार कब होता है? आपको सभी को पता होगा, फाल्गुन पूर्णिमा। तो होली के अवसर पर जो है ये बादशाह मेला प्रारंभ होता है। और जो ये है धुलंडी, यानी धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या चैत्र कृष्ण एकम। तो इस मेले का जो है शुभारंभ किया जाता है, यानी तब तक ये 2 दिन तक ये मेला भरता है। दूसरी चीज मैंने आपको जो बताया था किसकी वजह से, कि इस दिन जो है बादशाह जो शब्द है, ये जो बादशाह शब्द है, बादशाह शब्द किसका प्रतीक है? बादशाह शब्द किसका प्रतीक है? तो ये बादशाह जो शब्द है ये किसका प्रतीक है? टोडरमल। टोडरमल का किसका प्रतीक है दोस्तों? टोडरमल का। टोडरमल को क्या किया था? जो अकबर जो था उसने जो है 2 दिन की, यानी जो टोडरमल को अकबर ने 2 दिन के लिए बादशाह सौंपी थी, इसलिए टोडरमल ने जो है उस बादशाह के लिए क्या निकाली थी? सवारी निकाली थी, जिसको बादशाह मेला के नाम से आज भी ब्यावर अजमेर में इसका मेला भरता है। सबसे पहली चीज क्या होगी? टोडरमल। अब जो टोडरमल की जब बादशाह मेला जो सवारी निकाली जा रही थी, उस सवारी के आगे जिसने नृत्य किया था वो किसने किया था? बीरबल। वो पात्र कौन था? बीरबल। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बीरबल। तो बीरबल नामक व्यक्ति ने, यानी बीरबल जो था पात्र, जिसने बीरबल का पात्र निभाया था, उसने बीरबल ने कौन सा नृत्य किया था उसकी सवारी के आगे? तो कौन सा नृत्य किया था? मयूर नृत्य। ये जो है परीक्षा में आता है कि टोडरमल की सवारी के आगे जो नृत्य किया गया था वो कौन सा था? मयूर नृत्य। और मयूर नृत्य करने से पहले, मयूर नृत्य करने से पहले बीरबल ने जो है कौन सा नृत्य किया था? भैरव नृत्य। भैरव नृत्य। दोस्तों ये था आपका बादशाह मेला। तो इसमें कुछ चीज खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2-3 चीजें याद करनी है कि जो टोडरमल था ये कौन था? ये था अकबर का। अकबर का कौन? अकबर का क्या था दोस्तों? मैंने लिख दिया है, अकबर का क्या था? वित्त मंत्री।
तो टोडरमल ने जो है उस समय जो है कर्जा, जो हम आजकल बोलते हैं कर्ज, तो उस समय जो टोडरमल ने जो है किसकी, अकबर के जो है क्या दिया था, कर्ज दिया था एक तरह से। तो उस वजह से खुश होकर अकबर ने जो है टोडरमल को 2 दिन की बादशाहत सौंपी थी। उस 2 दिन की बादशाहत के लिए ही बादशाह मेला, यानी टोडरमल ने अपनी जो है शाही सवारी निकाली थी, उस शाही सवारी को जो है बादशाह मेला के नाम से जाना जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर का। किस दिन पड़ता है, चैत्र कृष्ण एकम यानी धुलंडी वाले दिन। ये 2 दिन तक चलता है। यह अवसर कि होली के अवसर पर जो है शुरू होता है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, अगर भूल जाते हो कि होली जिस दिन होती है उस दिन से ये शुरू होता है और 2 दिन तक ये मेला भरता है। उसके अगले दिन जो है ये महोत्सव बनाया जाता है। दूसरा शब्द बादशाह, जो मेला, जो बादशाह जो शब्द है वो किसका प्रतीक है, टोडरमल का। तीसरी चीज बीरबल जो नामक था, जो टोडरमल की जो शाही सवारी निकल रही थी उसमें जो है बीरबल नामक जो पात्र था उसने कौन सा नृत्य किया था, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा नृत्य किया था, मयूर नृत्य। और मयूर नृत्य से पहले, मयूर नृत्य को करने से पहले बीरबल ने कौन सा नृत्य किया था, वो कौन सा था, भैरव नृत्य। तो ये था आपका बादशाह मेला। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे दोस्तों। अब आता है हमारा जो चैत्र माह के त्योहार। तो चैत्र माह का जो एकम जो थी उस दिन क्या था, धुलंडी या प्रतिपदा। उसके बाद आता है शीतलाष्टमी। इसको जो है हम शीतला सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। शीतला अष्टमी आप लोगों ने सुना है, लेकिन शीतला अष्टमी को हम शीतला सप्तमी भी कहते हैं। क्यों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपके पास आता है शीतला अष्टमी का त्योहार कहाँ बनाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शीतला सप्तमी का त्योहार कहाँ बनाया जाता है, या इसके सप्तमी पर कौन सा मेला भरता है और अष्टमी पर जो है कौन सा मेला भरता है और कहाँ भरता है, ये आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं शीतलाष्टमी के त्योहार पे। तो सबसे पहले शीतलाष्टमी जो है कब आती है, तो ये आती है चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को। 2 है, सप्तमी को कहाँ बनाई जाती है और अष्टमी को कहाँ बनाई जाती है, ये दोनों चीजें मैं बताऊंगा और दोनों ही मेले बताऊंगा कौन कौन से मेले हैं। जो सप्तमी को कौन सा मेला भरता है और अष्टमी को कौन सा मेला भरता है। तो आगे चलते हैं। जो शीतला अष्टमी है ये जो है होली के 7 दिन बाद बनाई जाती है। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, बाशोड़ा भी बोलते हैं। जो आपने सुना होगा, होली धुलंडी के बाद 7 दिन बाद जो है, यानी होली के 7 दिन बाद बाशोड़ा बनाया जाता है, जिसमें महिलाएं जो है रात्रि में अपने घरों में जो है क्या बनाती है, भोजन बनाती है और सुबह उस रात्रि वाले भोजन को क्या किया जाता है, खाया जाता है, अर्थात बासी जो भोजन खाया जाता है शीतला माता की पूजा करने के बाद। दोस्तों यहाँ तक हो गया। तो इसे किस नाम से भी जानते हैं हम, बाशोड़ा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज, इसका प्रसिद्ध मेला। इसका प्रसिद्ध मेला, तो प्रसिद्ध मेला जो है आपको मैंने 2 चीज बताई थी, एक तो सप्तमी को आती है, एक अष्टमी को। जयपुर व अन्य जो है स्थानों पर जो है शीतला सप्तमी का त्योहार बनाया जाता है। जयपुर व अन्य जो है रियासतों में शीतला सप्तमी का जो है त्योहार बनाया जाता है। कौन सा त्योहार बनाया जाता है, शीतला सप्तमी का। और जो जयपुर में जो शीतला सप्तमी को जो मेला भरता है उस मेले को क्या कहते हैं, चाक्षु। उस मेले को क्या कहते हैं, चाक्षु। ये प्रसिद्ध मेला है, ये जो है शीतला सप्तमी के दिन भरता है। दूसरी चीज, जो अष्टमी का जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, अष्टमी का किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो है कुछ मान्यता ये है कि सप्तमी के दिन किस दिन, जिस दिन जो है जयपुर जो है चाक्षु में जो है शीतला सप्तमी बनाई जाती है, उस दिन जो सप्तमी के दिन जो है जोधपुर के कौन राजकुमार की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो जोधपुर के राजकुमार की मृत्यु होने के कारण जो है शीतला सप्तमी को जो है ये मेला न भर के शीतला अष्टमी को बनाया जाता है। तो वो जोधपुर मारवाड़ में प्रसिद्ध है। कहाँ पर, जोधपुर मारवाड़। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं मौखिक रूप से आप लोगों को बताता हूं, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी यानी सप्तमी के दिन चैत्र कृष्ण सप्तमी या शीतला सप्तमी
के दिन जो है मेला कहाँ भरता है, तो वो भरता है चाकसू जयपुर में। अगर आपसे पूछे कि शीतला अष्टमी का जो मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो है कांगा। कहाँ का? कांगा। कौन सी जगह? जोधपुर। तो ये किस लिए बनाया जाता है? अष्टमी को क्यों भरता है, सप्तमी को क्यों भरता है? सप्तमी का तो क्लियर है, अष्टमी को क्यों भरता है? क्योंकि इस दिन जो जोधपुर के जो राजकुमार थे उनकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से शीतला सप्तमी जो है ये त्यौहार न बना के इस त्यौहार को किस दिन बनाया? अष्टमी के दिन बनाया, इसलिए इसे जो है शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। तो ये जो है क्लियर हुआ दोस्तों आपके सामने। फिर इसके बाद आता है गुडला। इस कौन सा त्योहार आता है? गुडला। और गुडला का जो त्योहार है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक जो है बनाया जाता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, चैत्र कृष्ण अष्टमी तो कौन सा त्योहार? शीतलाष्टमी। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, शीतलाष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? गणगौर। मैंने आपको बताया था कि लेडुबी, गणगौर, बावड़ी आपको बताया था। त्योहार जो है जैसे शुरू हुए थे, श्रावण माह के त्योहार जो शुरू हुए थे, तो लेडुबी, गणगौर। तो चैत्र शुक्ल तृतीया तो कौन सा त्योहार आता है? गणगौर। तो आप इसको इस तरीके से याद भी कर सकती हो कि शीतला अष्टमी से गणगौर तक कौन सा त्योहार बनाया जाता है, तो वो होता है गुडला का त्योहार। इस त्योहार की विशेष महत्वपूर्ण बात क्या है उसको मैं एक लाइन में क्लियर कर रहा हूं, आप लोगों को जो नोट कर लेना है। आप जिस प्रकार से अपने नोट्स बनाते हो उस प्रकार से मेंशन कर लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी कि एक जो है जोधपुर के कौन थे? राजा थे। तो वो राजा जो थे वो थे राजा सातल। ये जो है जोधपुर के राजा थे। तो राजा सातल के समय में, राजा सातल के समय में पिपाड़, राजा सातल के समय में पिपाड़ में गौरी पूजन कर रही कन्याओं को 141 कन्याएं, कितनी कन्याएं? 141 कन्याओं का क्या कर लिया गया था? अपहरण करके मल्लुखा, अपहरण करके मल्लुखा। जो कौन था? मल्लुखा कौन था? अजमेर का सूबेदार। इसको आप लिख सकते हो, मैं आपके सामने लिख देता हूं, अजमेर का सूबेदार कौन था? मल्लुखा। तो देखो दोस्तों दोबारा से सुनना, मैं आपके सामने फिर से बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है गुडला को याद करने के लिए। राजा सातल, राजा जो सातल था वो कौन था? जोधपुर का राजा। तो जोधपुर के राजा सातल के समय पिपाड़ में 100 पिपाड़ में गौरी पूजन कर रही कन्याओं को, गौरी पूजन कर रही 141 कन्याओं को किसने? मल्लू खां ने अपहरण करके, मल्लू खां ने अपहरण करके, और मल्लू खां कौन था? अजमेर का सूबेदार। मल्लू खां ने अपहरण करके गुडला मेवात, गुडला, एक मिनट दोस्तों, गुडला खा ये कहाँ का था? मेवाड़ का। कहाँ का था? जिसके बारे में ये त्योहार बनाया जाता है गुडला, वही चीज है गुडला खा। ये कहाँ का था? मेवाड़ का। तो गुडला खा पर जो है क्या किया? आक्रमण किया। तो जो आक्रमण किया, जब ये बात जो है राजा सातल को जब पता चली कि पिपाड़ से जो गौरी पूजन कर रही है 141 कन्याओं को क्या कर लिया गया है? अपहरण कर लिया गया है। किसने किया? मल्लू खां ने। और मल्लू खां जो है उनका अपहरण करके किसको सौंप दिया? गुडला खां को। जब इस चीज का पता चला राजा सातल को, तो राजा सातल ने क्या किया? जो खींची जो सरदार थे, कौन से सरदार? खींची सरदारों की मदद से, खींची सरदारों की मदद से खींची सरदारों की मदद से क्या किया? मेवाड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद जो है गुडला की जो है गर्दन को बिल्कुल क्या कर दिया? काट दिया। और उस गर्दन को उन्हीं कन्याओं को क्या कर दिया? सौंप दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी कन्या पर आप जो है अपहरण करोगे या अवांछित चीजें करोगे तो उसको किस प्रकार सजा दी जा सकती है, ये चीज इसमें प्रस्तुत की गई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो गुडला का त्योहार जो है कब आता है? शीतलाष्टमी से गणगौर तक बनाया जाता है। तो ये किस लिए बनाया जाता है? तो आपको मैंने बता दिया कि जोधपुर के राजा सातल के समय में पिपाड़ में गौरी पूजन कर रही 141 कन्याओं का क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। किसने? मल्लू खां ने। और मल्लू खां ने उसे किसे सौंप दिया?
गुडला खा को। जब ये बात जो है राजा शातल को जब पता चली तो उसने जो है खींची सरदारों की मदद से जो है गुडला खा पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसको जो है क्या कर दिया, पराजित यानी मृत्यु को प्राप्त कर दिया और उसकी गर्दन को उन कन्याओं को सौंप दिया। फिर क्या किया, उन कन्याओं ने उसकी गर्दन को लेकर जो है पूरे जो है क्षेत्र में या पूरे जो है आपके एक तरह से उस विभाग में जो है क्या किया, भ्रमण किया, उसको लेकर जो है घूमी। तो घूमने के कारण जो है ये चीज प्रदर्शित की कि इन कन्याओं का जो है अपहरण करने से इनको क्या सजा मिल सकती है। तो इस प्रकार से जो है ये गुडला का त्योहार बनाया जाता है। तो गुडला के त्योहार में क्या करते हैं दोस्तों कि एक मटकी होती है, क्या होती है, मटकी। उस मटकी में जो है छेद कर लिया जाता है। सपोज करो ये मटकी है, इस तरीके से इसमें छेद कर लिए और इसे छेद करके जो है यहाँ पर जो है एक दीपक रख दिया जाता है और ये जो दीपक है ये किसका प्रतीक है, गुडला खा, गुडला खा की गर्दन, गुडला खा की गर्दन। उस दीपक को जो है इसमें रखा जाता है और इस दीपक का प्रकाश जो है चारों तरफ फैलता है और जो ये जो मटकी का जो ये नीचे की तरफ जो छिद्र है इसको जो ये क्या होता है, घाव, यानी किस प्रकार से जो है उसे क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, ये घाव का प्रतीक होता है। तो दोस्तों ये था आपका गुडला का त्योहार। तो आप लोगों को जो है सभी को समझ में आया होगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग नोट कर लेना कि छिद्रित मटके में दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है। छिद्रित मटके में दीपक रख के, जो मैंने आपको डायग्राम मेंशन किया है उसके आधार पे, कि छिद्रित मटके में दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, ये क्वेश्चन जो है आरएस में आया हुआ है। तो आप ध्यान रखना कि वो नृत्य कहलाता है गुडला का नृत्य। तो दोस्तों ये था आपका चैत्र माह के त्योहार। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो नववर्ष या नवरात्रा या आपका जो है कब स्टार्ट होता है, नववर्ष कब स्टार्ट होता है या हिंदू नववर्ष कब स्टार्ट होता है और नवरात्रा की स्थापना कब होती है। तो मैंने नवरात्रा में भी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कितने प्रकार के नवरात्रा होते हैं। जो चैत्र माह में कौन सा नवरात्रा आता है इसकी क्लास हम जो है कर लेंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।